सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बेटा हम जो है पाठ 15 ललित लकार प्रथम पुरुष का हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। आज हम जो है इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्न लिखितानि धातु रूपाणी ललित लकार प्रथम पुरुषे रिक्त स्थानानि पूरयेत्। निम्न लिखितानि नीचे लिखे गए धातु रूपाणी धातु रूपों के ललित लकार प्रथम पुरुषे ललित लकार में प्रथम पुरुष में रिक्त स्थानानि पूरयेत्, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो आपको धातुएं दी गई हैं, इनका जो है आपने ललित लकार में जो प्रथम पुरुष है उसका आपने रूप लिखना है। सबसे पहला आपको दिया गया है धाव। धाव का अर्थ क्या होता है? दौड़ना। तो हमने जो है जो ये पाठ पढ़ा है ललित लकार प्रथम पुरुष, वो क्या है? हमने 3 वचनों में पढ़ा था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उन्हीं के बारे में बेटा आपको बताया गया है कि अब आपने जो इनके रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले धाव धातु दी गई है। धाव का जो है ललित लकार में क्या रूप बनता है? धावी क्षति। आप यहाँ पर एक वचन में क्या लिखेंगे? धावी क्षति। द्विवचन में क्या बनता है आपका? धावी क्षतः, धावी क्षति, धावी क्षतः। उच्चारण भी बेटा आपका शुद्ध होना चाहिए। धावी क्षयन्ति। बहुवचन में आपका बन जाएगा धावी क्षयन्ति। ठीक है। इसी प्रकार आगे आपको दिया गया है बेटा वद। वद का अर्थ क्या होता है? बोलना। जब हम इसका ललित लकार में रूप चलाएंगे तो वो क्या बनेगा? वदी क्षति। क्या लिखेंगे हम? वदी क्षति। एक वचन में वदी क्षतः, वदी क्षतः। ठीक है। और बहुवचन में क्या लिखा जाएगा? वदी क्षयन्ति, वदी क्षयन्ति। ठीक है। आगे है बेटा आपका खेल। खेल का अर्थ क्या होता है? खेलना। जब खेल के अंदर एक वचन में हम इष्यति जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाता है? खेली क्षति। ठीक है। खेल जमा इष्यत है तो द्विवचन में आपका क्या बन जाएगा? खेली क्षतः, खेली क्षतः। और जब हम खेल धातु के अंदर जो है इष्यन्ति प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाता है? खेली क्षयन्ति। ठीक है। खेली क्षयन्ति। इस प्रकार से आप करेंगे। आगे है बेटा आपका तर। तर का अर्थ होता है तैरना, यानी कि त्रि धातु होती है। त्रि से क्या बनता है? तर। और ललित लकार में आपका क्या बन जाएगा? तरिष्यति, तरिष्यति, तरिष्यतः, तरिष्यतः। और बहुवचन में आपका क्या बनेगा? तरिष्यन्ति। ठीक है। इसमें हमने प्रत्यय कौन सा लगाया है? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। इन सब धातु के अंदर जो है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति प्रत्यय लगेगा। अब आगे है बेटा आपका खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। तो खाद के अंदर इष्यति प्रत्यय जुड़ा तो आपका क्या बन गया? खादी क्षति। वह खाएगा, खादी क्षतः, वे 2 खाएंगे। ठीक है। अगला है बहुवचन में खादी क्षयन्ति, वे सब खाएंगे, खादी क्षयन्ति। जी हो गया बेटा। अगला है आपका बेटा चल। चल का अर्थ होता है चलना। तो इसका क्या रूप बनेगा? चल प्लस इष्यति, चली क्षति। चलेगा, चली क्षतः, चली क्षतः। वे 2 चलेंगे, चली क्षयन्ति, चली क्षयन्ति। वे सब चलेंगे। तो इस प्रकार जो है बेटा आपने यहाँ पर जो है धातु रूपों में क्या करना था? ललित लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग करके आपने इन रूपों को जो है पूरा करना था। तो ये था बेटा आपका पहला प्रश्न। आगे जो है हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वे दोनों
विद्यालय जाएंगे। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, वे दोनों विद्यालय जाएंगे, यानी कि ये किसमें हो गया आपका वाक्य, पुल्लिंग में है। तो पुल्लिंग में जो है प्रथम पुरुष में जो कर्ता होता है वो क्या होता है, सह, तौ, ते। स जो क्या होता है वो एक वचन का कर्ता होता है, और तौ जो होता है वो क्या होता है, द्विवचन का कर्ता होता है। अब यहाँ पर कहा गया कि वे दोनों, तो वे दोनों के लिए आपकी यहाँ पर संस्कृत क्या आ जाएगी, तौ, तौ। अब यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, विद्यालय। विद्यालय के साथ कोई भी चिन्ह है तो इसका अर्थ हुआ कि ये द्वितीय विभक्ति में जा रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, तौ विद्यालयम, तौ विद्यालयम। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो कर्ता है वो क्या है, द्विवचन का है, और यहाँ पर जो हमने क्रिया लेनी है तो वो भी किस में जाएगी, द्विवचन में जाएगी। और यहाँ पर क्या है, जाएंगे, यानी कि भविष्य काल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गमिष्यत है, क्योंकि जाने की धातु होती है गम, और जब गम धातु लरिट लकार में चलेगी तो उसका क्या हो जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यत है, गमिष्यन्ति। यहाँ पर कर्ता आपका द्विवचन में है तो क्रिया भी आपने द्विवचन की ही लेनी है। यहाँ पर आप गस्तः नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका जो वाक्य है वो किसमें है, लरिट लकार में है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखा जाएगा गमिष्यतः, तौ विद्यालयम गमिष्यतः। ठीक है। आगे है दूसरा, वह क्या खेलेगा। तो यह भी आपका वाक्य किसमें है, पुल्लिंग में है, वह क्या खेलेगा। अब यहाँ पर वह के लिए क्या संस्कृत होती है, सह। क्या हो जाता है इसमें, सह। क्या के लिए बेटा आपको बताया गया था कि क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसमें होता है किम। क्या होता है, किम। तो अब क्या के लिए क्या आ गया, किम। आगे है बेटा खेलेगा। सबसे पहले खेलने की धातु आपको आनी चाहिए, तो खेलने की धातु होती है खेल। अब उसने कहा है कि वह क्या खेलेगा, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, खेलिष्यत, क्योंकि कर्ता एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी जो है एक वचन में जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे खेलिष्यति, खेलिष्यति। ठीक है। अब उसने क्या कहा था, वह क्या खेलेगा, तो प्रश्न पूछ रहा है ना, तो पीछे जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। तीसरा है, वे सब कहाँ जाएंगे। अब भी आपका किसमें आ रहा है, ये पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग में वे सब के लिए हम क्या लगाते हैं, ते, सह, तौ, ते। तो ये बहुवचन में है, तो इसलिए हमने जो करता है वो भी किसमें लिया, बहुवचन में लिया, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ते। कहाँ के लिए मैंने आपको शब्द बताया हुआ है जो अव्यय के अंदर प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है बेटा आपका पुत्र। ठीक है। ते पुत्र जाएंगे। अब यहाँ पर कर्ता क्या था, बहुवचन में था, तो इसलिए जो है आपकी क्रिया भी जो है बहुवचन में ही जाएगी, और जाने की धातु होती है गम, तो यहाँ पर आपका लरिट लकार में क्या बन जाएगा, गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। और यहाँ भी क्या है बेटा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे सब कहाँ जाएंगे, तो इसलिए आपने यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है। अगला है, शिव रोटी खाएगा। अब यहाँ पर नाम दिया गया है, नाम भी क्या है, शिव, तो इसका अर्थ हुआ कि ये वाक्य जो है आपका पुल्लिंग में है। तो शिव है, तो शिव एक है, दो है या तीन है, कितने हैं, एक है ना, तो एक के लिए हम क्या रूप लाते हैं, जैसे हमने क्या राम शब्द रूप किया, बालक किया है, देव है, ठीक है, छात्र है, तो हमने ये शब्द रूप किया है ना। तो अब हम अगर शिव का शब्द रूप चलाते हैं तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो उसमें क्या आएगा आपका, शिव है। जैसे हम कहते हैं राम है, बालक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, शिव है, क्योंकि शिव एक है, शिव है। अब रोटी है, तो रोटी के साथ कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ क्या हो कि ये कर्म कारक है, कि शिव रोटी खाएगा, तो कर्म कारक में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, शिव है रोटी काम,
ठीक है। आगे है आपका खाएगा। सबसे पहले खाने की धातु आपको आनी चाहिए, तो खाने के लिए कौन सी धातु होती है? खाद धातु होती है। तो खाएगा तो शिव अकेला है, तो धातु भी जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन की ही आएगी। शिव है रोटी काम खादी शती, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो गया शिव है रोटी काम खादी शती। अगला है बेटा आपका प्रतीक और सौरभ जल में तैरेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतीक और सौरभ यानी कि दो व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे हैं, प्रतीक और सौरभ, ठीक है। पर जब हम इनके रूप चलाएंगे, जैसे राम की तरह हमने ये रूप चलाया तो हमारा क्या था? शिव है। इसी तरह प्रतीक और सौरभ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतीक है, प्रतीक है। अब आपने च जो है और के लिए क्या हम शब्द प्रयोग करते हैं? च, ये आपका बेटा अव्यय होता है। तो हमने च जो है यहाँ पर लगाना, हमने क्या लगाना है? प्रतीक है, सौरभ है, सौरभ, ठीक है। ये भी क्या है? आपका पुल्लिंग में है, तो हम लिखेंगे प्रतीक है, सौरभ है, और इसके बाद हम लगाएंगे च, ठीक है। प्रतीक और सौरभ। आगे क्या है? जल में। अब आप देखेंगे कि जल के साथ जो है चिन्ह लगा हुआ है में। अब में कौन सी विभक्ति में आता है? सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति में यानी कि कौन सा कारक हो गया आपका? अधिकरण कारक हो गया। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर तो इसमें सप्तमी विभक्ति होगी, तो सप्तमी विभक्ति में आपका क्या आ जाएगा? जले, ठीक है, जले। अब ये दो हैं, प्रतीक और सौरभ दो है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिया में द्विवचन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करना है? द्विवचन का। तो आप यहां पर लिखेंगे तरिष्यत है, ठीक है। अब आपका क्या बन गया? प्रतीक है, सौरभ है, च, जले, तरिष्यत है। तो ये था बेटा आपका संस्कृत में अनुवाद। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं।